दोस्तों इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ, जहाँ हमने 100 स्क्वायर मीटर में अपने खाने लायक सब्जियाँ, फल, फूल, हर्ब्स और इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल प्लांट्स हमने यहाँ लगाए हुए हैं। तो पिछली कुछ वीडियो में मैंने सर्दी के महीने में, जनवरी के महीने में फलों के कौन कौन से फलदार वृक्ष आप अपने बाग बगीचे में लगा सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या ऑपरेशंस फलों के रहते हैं, तो उसकी कुछ वीडियोज़ शेयर की थी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे आज शहतूत, मलबरी जिसको कहते हैं या पंजाबी में जिसको तूत कहते हैं, तो उस प्लांट के बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा। कैसे आप अपने घर में शहतूत का पेड़ लगा सकते हैं और अगर शहतूत का पेड़ लगा हुआ है तो क्या क्या उसके ऑपरेशंस रहते हैं। तो इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा ईस्टर्न साइड है। तो ईस्टर्न साइड में ये बनाना की ग्रूव है और इसके पीछे शहतूत का पेड़ लगा हुआ है। तो जब हम लोग अपना फूड फॉरेस्ट गार्डन डिज़ाइन कर रहे थे, तो अगर फूड फॉरेस्ट गार्डन की मैं बात करूं तो जो हमारे टॉल ट्रीज़ रहते हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ में या वेस्ट में लगते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे फूड फॉरेस्ट गार्डन में ये हमारा वेस्ट साइड है। तो अभी हम लोग जितने भी फंक्शनल प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, तो हम लोग सारा का सारा वेस्ट में, और या फिर हम लोग ये हमारा नॉर्थ साइड है तो हम लोग नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो बनाना है वो हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। तो जो तूत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धूप को भी रोकता है, इसीलिए हमारे गार्डन में जो धूप है वो काफ़ी कम आती है। और अगर आप पूरा देखेंगे जो हमारा साउथ पोर्शन है वो सारा का सारा खाली है, तो धूप हमारी अच्छे से आती है। तो इस वीडियो में हम लोग जो मलबरी है, शहतूत है, तो उस पौधे के उसके जो कल्चरल ऑपरेशंस हैं तो उसके बारे में आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा शहतूत का पेड़ है और यहाँ हमारा कंपोस्ट बिन भी रखा हुआ है। जो भी हमारी किचन की वेस्ट होती है वो हम लोग यहाँ सारा डंप करते हैं। और इसके अलावा जितना भी हमारे फूड फॉरेस्ट का जो पत्ते हैं या कोई जो टहनियाँ हैं या कोई और भी जो भी मलबा यहाँ इकट्ठा होता है, तो वो हम लोग यहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं। धीरे धीरे ये गलता रहता है और इसकी खाद बन जाती है, या फिर हम लोग यहाँ से ही जो मल्चिंग के लिए हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जितनी भी हमारी वॉकवेज हैं और जितने भी हमारे जो बेड्स हैं, बेड्स के बीच में जो वॉकवेज हैं, बेड्स के बीच में जो भी यहाँ जगह है उसको हमने प्रॉपर मल्च किया हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ का जो मटेरियल है तो उसको हम लोग मल्च करते हैं। तो आओ इस वीडियो में हम लोग शहतूत के बारे में जानते हैं। तो ये शहतूत का जो पेड़ है ये मैं आज से 2 साल पहले जनवरी के महीने में अपने गार्डन में लगाया था, 2 से 3 साल पहले, 3 साल पहले। तो आजकल जैसे हरियाणा और पंजाब में या फिर आसपास हमारे जो शहतूत है वो काफ़ी ख़त्म हो गया है। तो जब हम लोग बचपन में स्कूल में थे, तो आज से लगभग 20-22 साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे, या फिर हमारे घर के आसपास काफ़ी शहतूत होते थे। बहुत सारी जो हमारी कहानियाँ हैं वो मेरी शहतूत से जुड़ी हुई हैं। जब हम लोग स्कूल से छुट्टी होती थी तो घर आते बहुत सारे घरों में शहतूत के पेड़ होते थे। तो गर्मी के महीने में हम लोग अक्सर जो शहतूत होते थे वो तोड़ के हम लोग खाया करते थे। और अब तो बहुत सारे जो पेड़ हैं वो नहीं बचे, और ख़ास करके धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है या लोगों का नेचर से जो कनेक्शन है वो कम होता जा रहा है, तो जो पुराने जो दरख्त थे हमारे, जैसे शहतूत है या और जो फलदार दरख्त हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। या आजकल घर बहुत छोटे हो गए हैं, घरों में कच्ची जगह नहीं बची है। तो बहुत ऐसे कम घर हैं जहाँ अब फलों के दरख्त बचे हैं। तो ये जो कलम थी ये मैं अपने घर से लगभग 200-300 मीटर एक शहतूत का पेड़ था, तो मैं 3 साल पहले वहाँ से ये एक कलम लेके आया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पेड़ की कलम मैं ये लेके आया था वो पेड़ अभी नहीं है। तो हुआ ऐसा कि जब वो पेड़ काटने की बारी थी तो वो मेरे दोस्त के घर पे था। तो मैंने उसको बोला कि मुझे शहतूत का पेड़ लगाना और कलम चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम लोग जल्दी इसको कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि वो अपना नया घर रेनोवेट कर रहे थे। तो उसके करके वो पेड़ को वो वहाँ से उखाड़ रहे थे। तो इसका जो मदर प्लांट है वो अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कई बार सोचता हूँ कि इस प्लांट ने मेरे आके यहाँ लगना था, और अभी मैं बहुत सारी इसकी कटिंग्स बना के इस साल इसकी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा यहाँ लगा हुआ है, और इस बार हम लोग इसकी बहुत सारी कलमें बना रहे हैं। तो अभी जैसे जनवरी का महीना है तो जो शहतूत होता है वो भी डेसिडुअस प्लांट है, तो ये अपने पत्ते गिरता है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो जो इसका पत्ता है काफ़ी बड़ा है,
और ये बायोमास प्रोड्यूसिंग ट्री है। बायोमास प्रोड्यूसिंग ट्री का मतलब ये है कि इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं और ये पत्ते धीरे धीरे गल के खाद बनती है और कहीं ना कहीं जो सॉइल है, सॉइल को भी रीजनरेट करता है। और जो सॉइल में लाइफ है, जैसे अर्थ वॉर्म्स हैं या फिर वुड लाउसेस हैं या और जितनी भी सॉइल में लाइफ है, तो उसको ये फूड देता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे जो हमारे पत्ते हैं तूत के, वो भी यहाँ पड़े हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो वो यहाँ गिरते रहते हैं और हम लोग उसको इकट्ठा करके इधर डंप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेचर ने हमें ये सारी चीज़ें दी थी, तो उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस थे। और बहुत सारे बर्ड्स हमारे किचन गार्डन में आते हैं, तो जब भी इसके फल आएंगे, जैसे पिछली बार ये अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी इसका लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं इस पेड़ के। तो पिछली बार भी कुछ नामातर जो शहतूत थे वो इस पेड़ के ऊपर आए थे, बट अब अभी हमें पूरा यकीन है कि इस बार इसकी अच्छी खासी फ्रूटिंग आने वाली है। तो हम लोग भी शहतूत का लुफ्त उठाएंगे। जो इसकी शहतूत हैं वो लगभग आप मान के चलो कि 2-3 इंच से लेके 4-5 इंच तक उसकी लंबाई है। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 3-4 फल इसके खाए थे। और हम लोग इसकी बहुत सारी कलमें बना के अभी जो पार्क है या फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम लोग उसके साथ भी शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं जैसे अपनी छोटी सी नर्सरी ग्रो करता हूँ, तो मैं यहाँ भी ग्रो करूँगा। जैसे ये आप देखेंगे, ये अंजीर की कुछ कलमें मैंने लगाई हुई हैं। तो आओ मैं आपको जो शहतूत है ऊपर से जहाँ से मैं कटिंग कर रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारा शहतूत यहाँ है। तो जितनी भी हमारी तोराई होती है, जिसको लूफा कहते हैं, तो वो लूफा हम लोग जनरली यहाँ बनाना के फुट्स के ऊपर, या फिर हम लोग यहाँ आप देखेंगे यहाँ मैं लूफा लगाता हूँ। तो जो हमारी ये वॉल है, इसके आप पूरी देखेंगे लूफा इसके ऊपर चढ़ी हुई थी, तो अभी सूख चुकी है। तो बहुत सारी तोरियाँ हमने खाई, और बहुत सारी तोरियाँ यहाँ से होते हुए एक वहाँ झुमका बेल की बेल है, तो हमने बहुत सारी तोराई जो शहतूत के ऊपर चढ़ाई थी। और जो तोराई थी वो शहतूत के पेड़ के ऊपर चढ़ी थी और बहुत सारी हमने तोरियां खाई। तो अभी मैं आपको जो हमारी यहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो इस सीढ़ियों से मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ और फिर ऊपर से अपना शहतूत दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ ऊपर आ चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये शहतूत का पेड़ है, और हमने यहाँ कुछ कलमें काट ली हैं जिसको हम लोग अभी प्लांट करेंगे। और यहाँ ये कुछ कलमें पड़ी हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो शहतूत है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और भी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगा। और ज़रूर अगर आपके पास शहतूत के कुछ पेड़ हैं तो आप उसकी जो कटिंग्स हैं वो जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। धन्यवाद।